नमस्कार। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि सरकारी शासनादेश के क्रम में अब क्लासेज जो है आप लोगों की ऑनलाइन संचालित होनी है। उसी संदर्भ में हम नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में ऑफलाइन कक्षाओं में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी भविष्य की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ है मध्य और पोटामिया इसका शाब्दिक अर्थ है जल के मध्य का क्षेत्र। अर्थात मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो जल के मध्य का क्षेत्र हुआ। वर्तमान समय में जो सेंट्रल एशिया में इराक, जिसको आज वर्तमान समय में हम लोग इराक के नाम से जानते हैं, ये सभ्यता दरअसल इराक के दजला और फरात जो दो नदियां इराक की अहम नदियां हैं, उन दो नदियों के मध्य ही विकसित हुई थी। इसलिए इस सभ्यता को मेसोपोटामिया के सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। इस क्षेत्र में 3 सभ्यताओं का और विकास हुआ था, जिनको सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया और असीरिया की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अतः तीनों सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले सुमेरिया की सभ्यता के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम सुमेरिया की सभ्यता का ही विकास हुआ था। इस क्षेत्र को अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण उपजाऊ क्रिसैंट कहा जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने अपनी राजधानी चूंकि सुमेर में बनाई थी, इसी कारण इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है। इसकी जो राजनीतिक स्थिति थी, चूंकि दजला एवं फरात नदियों के कारण इस क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे द्वीप बन गए थे और इन द्वीपों में धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और प्रत्येक द्वीप पर एक राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजनीतिक स्थिति, सुमेरिया की जो सभ्यता थी उसके जो प्रमुख राज्य थे उर, किश, निस्पुर, इरुदु आदि थे। सुमेरिया सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था तथा राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। सार्गन प्रथम इस सभ्यता का संस्थापक था। राजा के बाद राज्य में पुरोहित का महत्व होता था। अच्छा, एक बात मैं आपको जो है बता दूं कि ये जो पीपीटी हमने बनाई थी ये रुद्रदेव फॉन्ट में थी। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो शब्द हैं वो जो है फॉन्ट की वजह से थोड़ा सा इसमें चेंज हो गए हैं। तो इसको आप लोग जो है कुर्तीदेव से इसमें पीपीटी में आने पे वो चेंज हो गए हैं। तो उसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। सामाजिक जीवन, सुमेरिया के जो सभ्यता थी उनके लोगों का समाज जो था वो किस तरह का था, उस पर धर्म का विशेष प्रभाव था। तत्कालीन समाज 3 वर्ण में विभक्त था, जिनमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में शासक, सामंत, उच्चाधिकारी एवं पुरोहित आदि आते थे, जबकि मध्यम वर्ग में कृषक, व्यापारी और शिल्पी आदि आते थे। इसके अतिरिक्त निम्न वर्ग में दास और लेबर क्लास के लोग आते थे। तत्कालीन समाज में यद्यपि दहेज प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन फिर भी स्त्रियों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सुमेरियन सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था
वो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। इस काल के लोगों में नहरों एवं बांधों का निर्माण कराया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि का विकास बहुत हुआ। किसानों को अपनी कुल उपज का 1/3 भाग जो है राज्य सरकार को केंद्र कर के रूप में देना पड़ता था। सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत व्यापार की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। व्यापार दूर दूर तक के क्षेत्रों में फैला हुआ था। जो सभ्यता के निवासी थे वो अनाज, खजूर, ऊनी वस्त्र आदि ऊनी वस्त्र का जो है उत्पादन करते थे। ये मिस्र और भारत भी लाए जाते थे। इन देशों से वो लोग जो है सोना, चांदी तथा मूल्यवान पत्थर, हीरा आदि आयात भी करते थे। व्यापार जैसा कि आप जानते हैं कि उन्नत दशा में था, उसी तरह उनका जो धार्मिक जीवन था सुमेरियन सभ्यता के लोगों का, धर्म का विशेष महत्व था। प्रारंभ में वे केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते थे, परंतु बाद में अनेक देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। प्राकृतिक शक्तियों में सूर्य एवं चंद्रमा की पूजा की जाती थी, अर्थात यहाँ धर्म यकेश्वरवाद से बहुदेववाद की ओर अग्रसर हुआ। लेखन कला भी सुमेरियन लोगों का लेखन कला का भी ज्ञान उनका बहुत ही उत्तम क्वालिटी का था। इनकी लिपि को कीलाकार लिपि कहा जाता है। इस लिपि का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व में सुमेरियन लोगों ने किया था। जो सुमेरियन कीलाकार लिपि जो थी उसमें 300 अक्षर थे, जिन्हें चित्रों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। इस लिपि को चिकनी मिट्टी की गीली तख्तियों पर नुकीली वस्तु से लिखा जाता था। इस लिपि में अनेक लेख भी प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात इस क्षेत्र में बेबीलोनिया की सभ्यता का जन्म हुआ। बेबीलोनिया के लोग संभवतः अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोग थे, जिन्होंने 2000 ईसा पूर्व के लगभग सुमेर पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया। इसी कारण इस सभ्यता को बेबीलोनिया की सभ्यता कहा जाता है। बेबीलोनिया एवं सुमेरिया की जो सभ्यताएं हैं उसमें बहुत सी समानताएं हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बेबीलोनिया के लोगों का जो राजनीतिक जीवन था उसके बारे में भी जानना हमें जरूरी है, क्योंकि बेबीलोन का जो प्रमुख शासक था वो हम्मुराबी था। उसने लंबे समय तक लगभग 2123 ईसा पूर्व से 2080 ईसा पूर्व तक शासन किया। बेबीलोन में भी राजा को ईश्वर का ही प्रतिनिधि माना जाता था। तो मैंने कहा कि बेबीलोनिया में और सुमेरिया की सभ्यता में जो समानताएं हैं कि यहाँ पर भी ईश्वर को जो है राजा का प्रतिनिधि माना जाता था। हम्मुराबी न केवल अत्यंत शक्तिशाली शासक था, परंतु अत्यंत योग्य भी था। उसको विश्व का प्रथम कानून निर्माता भी कहा जाता है। उसने एक विधि संहिता का भी निर्माण कराया था अपने शासनकाल में। तो यह जो विधि संहिता थी उसकी 3600 पंक्तियों में लिपिबद्ध की गई थी। इसमें लगभग 285 धाराएं थी, जिनमें प्रमुख धाराएं इस प्रकार थी कि कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता था। अपराधी को सजा देने का काम वो सरकार का था। कानून अमीर और गरीब दोनों लोगों के लिए समान था। सभी प्रकार के ठेकों के लिए नियम निर्धारित किए गए थे। कर्जदारों को राहत देने के लिए रहन रखने की प्रथा चालू की गई थी। ब्याज की दरें भी निर्धारित की गई। मुआवजा देने की प्रथा भी प्रारंभ की गई। उनका जो सामाजिक जीवन था, बेबीलोनिया का जो समाज था, ये भी 3 वर्ग में विभाजित था, जिनमें उच्च, मध्य एवं दास वर्ग में ये समाज विभक्त था। उच्च वर्ग में पुरोहित तथा अन्य संपन्न व्यक्ति आते थे, जबकि मध्य वर्ग में किसान एवं व्यापारियों को रखा जाता था। निम्न वर्ग में दास आते थे।
इस सभ्यता में भी सामान्यतः एक पत्नी की प्रथा ही प्रचलित थी, एक विवाह ही ये लोग करते थे। आर्थिक जीवन इनका जो था वो इस सभ्यता में, इसमें भी कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। इस सभ्यता के किसान जो थे वो संपन्न थे, क्योंकि भूमि जो है वो उपजाऊ थी। किसानों को कुल उपज का जो 1/3 हिस्सा था वो सरकार को कर्ज टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इस सभ्यता में भी व्यापार उन्नति पर था। सड़कों एवं जहाजों से मुराद जो है समुद्री मार्ग, समुद्री जहाज से व्यापार किया जाता था। उनके भारत एवं मिस्र से व्यापारिक संबंध थे। धार्मिक जीवन इनका जो था, इनके भी इस सभ्यता में भी धर्म का विशेष महत्व था। यहाँ जिगुरात अर्थात मंदिर को जो है राज्य की संपत्ति माना जाता था। इस सभ्यता में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इस समय पशु बलि का भी प्रचलन था। सूर्य और चंद्रमा की भी पूजा इस सभ्यता में देखने को मिलती है। उसी तरह अब इसमें जो तीसरी सभ्यता है जो असीरिया की सभ्यता है। हम्मुराबी की मृत्यु के पश्चात बेबीलोनिया का जो साम्राज्य था वो बहुत कमजोर हो गया था। असीरियन लोगों ने बेबीलोन पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इन्होंने मेसोपोटामिया का जो विशाल भूभाग था उस पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। उनके राज्य में अशुर नामक नगर के कारण असीरियन इनको कहा गया। इनका सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो जो है असीरियन बैतरीपाल था। यह एक विद्वान शासक था। इनकी जो राजनीतिक स्थिति है, जो इनकी राजधानी थी वो असीरियन की राजधानी निनेवे थी। निनेवे यह दजला नदी के किनारे स्थित थी। इस सभ्यता में कुशल एवं सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की गई। इस सभ्यता में भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वो अत्यंत शक्तिशाली होता था। प्रशासन की जो सुविधा हेतु साम्राज्य को इकाइयों में बांटा गया था। प्रत्येक इकाई का सर्वोच्च अधिकारी राज्यपाल होता था, जिसका कार्य कर वसूल करना, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना और जनता की रक्षा करना था। सभ्यता में अपराधियों को कठोर दंड दिए जाने का भी प्रावधान था। इनका जो आर्थिक जीवन था, ये भी सभ्यता जो है कृषि प्रधान थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना ही था। कृषि के अतिरिक्त उद्योगों का भी विकास होने लगा था। इन लोगों ने लोहे का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया था। लोहे के औजार बनाने वाले ये संभवतः प्रथम लोग थे। सामाजिक जीवन जो इनका था, इस सभ्यता के लोगों का समाज 3 भागों में विभक्त था। उच्च वर्ग में सामंत एवं पुरोहित, मध्यम वर्ग में व्यापारी एवं कृषक तथा निम्न वर्ग में दास आते थे। इस काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पर्दा प्रथा का जो प्रचलन था वो इस सभ्यता में प्रारंभ हुआ था। धार्मिक जीवन जो था इनका बहुत ही महत्व, इनके यहाँ भी धर्म का बहुत महत्व था। इस सभ्यता के लोग भी असुर, मरदुक एवं ईश्वर की पूजा करते थे। असीरियों ने शक्ति के बल पर शासन की स्थापना की थी, अतः यह अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी और इस सभ्यता का पतन हो गया। धन्यवाद।